नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। जिस संगम पर कभी स्नान करते थे, आज वहां बह रहा है गटर, दूषित पानी और अतिक्रमण से बहने वाली नाग नदी हुई बेजार। 18वीं शताब्दी में नागपुर में जीवनदायिनी के रूप में एक नाग नदी पहचानी जाती थी। नहाने से लेकर धार्मिक आयोजन के लिए नाग नदी के पानी का उपयोग किया जाता था, लेकिन आज स्थिति चिंताजनक हो गई। इसमें गटर का दूषित पानी मिल रहा, नदी पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है। सीतामढ़ी स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पीछे नाग नदी के संगम पर वर्ष 1779 में द्विपति रघुजी की मां और मुखोजी की पत्नी चेमाबाई ने महादेव का मंदिर बनवाया। इस संगम पर लोग स्नान करने आते थे। आज यहाँ गटर का दूषित पानी बह रहा है। अतिक्रमण से नदी का पात्र बेजार हो चुका है। हमारी टीम ने नदी की परिस्थिति का पता लगाने के लिए नाग नदी का परिक्रम कर रही है। संगम पर द्विपति रघुजी व उनके परिवार के सदस्य धार्मिक अनुष्ठान के लिए भी उपयोग करते थे। भोसल राजे विश्वद्यामिक विजया दशमी के दिन घोड़े हाथी संगम पर लाकर स्नान करवाते थे। हाथी के डूबने पर का पानी संगम पर था। शाम को भोसले परिवार नदी को पार करनी पड़ी, इसलिए राजा बाक्ष मंदिर में दर्शन के लिए जाते थे। वर्तमान में अतिक्रमण का भी बोलबाल नदी के किनारे नजर आता है। संगम के मंदिर पर चारों तरफ नदी व्याप्त है। नदी की दीवारें पर लोगों ने खुद की दीवार बना रखी है। यशवंत स्टेडियम के पास नदी के पास से ज्यादा जगह नहीं बचती है। यहाँ आसपास झोपड़पट्टियां की बराबर है। पटवर्धन मैदान के बाजू से बहने वाली नदी के पास मेट्रो का निर्माण कार्य हुआ है। यहाँ नदी के पात्र में मेट्रो ने निर्माण कार्य कर रखा है। मोक्षधाम घाट के पास कॉटन मार्केट के पास का नाला नदी में मिलता है। नदी पर बने पुल की ऊंचाई भी कम है। आगे बढ़ने पर इसी लेवल में नया पुल बनाया गया है। ग्रेट नाग रोड की ओर बढ़ने पर नदी की दोनों तरफ झोपड़पट्टियां बसी हुई है कि भाई दूसरी ओर मनपा कहां से लाएंगी 29 करोड़ 7,42,000। नाग नदी पुनर्जीवन के लिए केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए के लिए प्रकल्प को मंजूरी दी। इससे पानी दूषित और जहरीला हो गया है। मंजूरी प्रकल्प में केंद्र सरकार का हिस्सा 60%, राज्य सरकार का 25% और मनपा का 15% हिस्सा है। इस लिहाज से मनपा को करोड़ रुपए की व्यवस्था खुद करनी होगी। 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद मनपा पर 2,400 करोड़ का बोझ बढ़ गया है। नाग नदी प्रोजेक्ट से स्थित और चिंताजनक हो सकती है कि वही तीसरी ओर नाग नदी का उद्गम स्थल अंबाझरी तालाब से आगे। नाग नदी का उद्गम स्थल अंबाझरी तालाब के आगे है। क्रेजी कैंसल से होते हुए कॉर्पोरेशन कॉलोनी, एलएडी कॉलेज, मूक बधिर विद्यालय, शंकर नगर गार्डन, सरस्वती विद्यालय की इमारत, शंकर नगर पोस्ट ऑफिस के पास धर्मपेट एजुकेशन संस्था की इमारत नाग नदी बह रही है। उसके बाद सेंट्रल माल, कनाल रोड, पंचशील चौक, सीतामढ़ी स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पीछे से होते हुए अशोक चौक, जगनाड़ी चौक, केडी के कॉलेज होते हुए पानव गांव तक पहुंचती है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते देश दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। नमस्कार।